सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जैसी याद है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। भाई हो चुके न्यू दिन की शुरुआत, बज चुके हैं सुबह के 4:45। फिलहाल से अभी मैं हूँ छत पे भाई। बताया था मैंने आपको कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है करके, थोड़ा मंदिर वगैरह जाना है क्योंकि मंदिर में चल रही थी रामायण। वहाँ चल रहा है रामचरितमानस का पाठ। तो फिलहाल आज रात को आज है भंडारे का दिन। तो भाई मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि भंडारा दिन में होगा या शाम को होगा। वो तो वहीं जाके पता चलेगा। भाई साहब, जो मौसम हो रहा है ना यहाँ पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिलहाल मैं उठ के अभी छत में बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कमरे बैठ के वो वाइब नहीं आती है जो वाइब मेरे को छत छत में बैठ के आती है यहाँ पे फिलहाल से। तो भाई, और मैंने आपको बताया कि जो मेरा स्टूडियो है, नेचुरल स्टूडियो जहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, वो भी छत में ही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को सुबह 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 यहाँ पे छत में बैठने पे। अच्छी हवा चल रही है भाई, जिम कॉर्बेट से हवा हवा चलती है यहाँ पे। तो अभी तो काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है, तब मैं फ्लैश से वीडियो बना रहा हूँ अपना। तो वही देखते हैं। चलो मैं आपको एक शॉट देता हूँ छत का, अगर बाई चांस को दिखता है तो। वरना फिर जब थोड़ा जब सुबह हो जाएगी तब दिखाऊंगा। और वैसे भी आसमान में मैं देख रहा हूँ, थोड़ा आसमान तो जो है थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है, बादलों वाला हो रहा है। तो हो सके आज अगर बारिश वगैरह आ गई आज, तो भाई काफ़ी हद तक वेदर वेदर में सुधार आ जाएगा। कल तो पूरे दिन में धूप निकली थी, चिल्ली धूप निकली थी पूरी। अगर आज बारिश वगैरह आ गई तो भाई थोड़ा ठंडा वेदर वेदर हो जाए। भाई साहब तो हल्का हल्का दिख रहा है, देखो भाई, पूरा का पूरा क्लाउडी क्लाउडी वेदर हो रहा है। देख सकते हो आप, पूरा का पूरा। थोड़ा उजाला तो हल्का हल्का हो गया है, बाकी पूरा का पूरा भैंस का क्लाउडी वेदर है। मजा आ जाएगा अगर बारिश वगैरह हो गई ना, तो भाई उसमें टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट। तो मेरे भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ थी चाल बड़े बस बढ़िया नहा धो के देख लो भाई, इतनी जल्दी मैंने अभी कुछ देर पहले तक तो मैं बिस्तर से उठा हुआ था, इतनी जल्दी मैंने नहा धो के सारे काम करके तैयार हो चुका हूँ। तो हम भी जाते हैं मंदिर के साथ ही। भजन स्टार्ट हो गए वहाँ पे, आज है भंडारे का दिन वहाँ पे। तो भाई वेदर चेक करो, सबसे पहले वेदर देखो एक बार यार, कितना डरावना वेदर हो रहा है, खतरनाक। सुबह के 5 बजे, 5 बजे बोल रहा हूँ, अभी तो फिलहाल 5:15 बज गए। सुबह के 5 बजे यहाँ पे 15-20 मिनट पहले भजन वगैरह सब चालू हो गए हैं। अभी तो मैं आपको भजन की आवाज सुना नहीं रहा। अब तो मैं वही मंदिर जा रहा हूँ, तो वही मंदिर में आवाज, वहीं पहुंच के अब आप आवाज वगैरह सुन लेना। तो शॉर्टकट रास्ते से मैं चल रहा हूँ अभी। बस 2 मिनट लगेंगे क्योंकि मंदिर पहुंचने में, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। आ जाए भंडारे का दिन तो वही। अभी तो फिलहाल वहाँ पाठ वाठ चल रहा है सुबह सुबह। एक दिन चलता है पूरा, सुबह 9 बजे चालू होता है और अगले दिन खत्म होता है। अभी ये पता नहीं कि भंडारा रात को होगा या दिन में होगा। बस आवाज आ रही है हल्की फुल्की। बस पहुंचने वाला हूँ, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। अब आपसे मिलता हूँ सीधा मंदिर पहुंच के। पहुंच गया मंदिर। ये मंदिर का बाहर का व्यू है, देखो अंदर वो चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं। तो भाई इसी के साथ ही ये है हमारे राम जी का मंदिर। राम जी हैं यहाँ पे, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया हैं, उसके बाद हनुमान जी हैं बगल में। ऑरेंज रंग की मूर्ति आपको हनुमान जी की दिख रही होगी। तो ये हमारे यहाँ की सभा है, प्रभु श्री राम जी की। जय श्री राम। आप भी इनके लाइव दर्शन कर लो एक बार। तब भाई इसी के साथ ही ये है हमारे यहाँ के शिव जी का मंदिर। शिवलिंग जो होता है हमारे यहाँ का मेन मंदिर है ना, यहाँ पे शिव जी, भोले बाबा का शिवालय, डमरू है, उनका त्रिशूल है, शिव जी का शिवलिंग है, नाग है, उधर गणेश जी हैं। ये है हमारे यहाँ के माता जी का मंदिर, शेरा वाली माता जी का। बोलो साचे दरबार की जय, जय माता दी, शेरा वाली माता। तो ये जो अब मैं एक इन्वायरमेंट में बैठा हूँ, मेरे बगल में हवन कुंड रखा हुआ है, और यहाँ जो मैं जिस इन्वायरमेंट पे हूँ, यहाँ पे हो रहा है रामचरितमानस का पाठ यहाँ पे, तो उसी राम जी का। और सामने आपकी वो सभा आपको दिख रही होगी, जहाँ पे राम जी की सभा बैठी हुई है, और ये लोग यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे माइक में भजन गा रहे हैं। गाइस देख रहे हो, आपको जिम कॉर्बेट में तब पास से दिखा रहा हूँ भाई। हमारा जिम कॉर्बेट तो देखो, इतना नज़दीकी, इतना करीबी से आपको मैं जिम कॉर्बेट के दर्शन करा रहा हूँ। देखो सामने ये खेत है, क्या मकान है, सामने जिम कॉर्बेट का जंगल है, पूरा पूरा घंघोर जंगल है। आपको इतनी पास से मैंने कराए दर्शन आज अपने जिम कॉर्बेट के। सो गाइस इसी के आते आ चुका हूँ घर, बज चुके हैं सुबह के 7:15। भाई साहब
अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह भी नहीं कर रखा अपना भाई से, क्योंकि भाई इतनी सुबह कौन खा सकता है यार। कम से कम दिन सुबह के 9 तो बजने चाहिए आराम से, उसके बाद भी भूख जाके भूख लगती है। तो भाई वहाँ पे बैठा था थोड़ी देर, रामचरितमानस की किताब मेरे मुँह के सामने रखी थी, मम्मी के बगल में बैठ के, मतलब मुझे समझ तो फिलहाल कुछ आया नहीं, पर जहाँ जहाँ तक मुझे आया मैंने भी थोड़ा क्या बोलते हैं, यहाँ पे माइक भी, वहाँ पे माइक में मैंने थोड़ा मैंने ही बोला वहाँ पे, मतलब ये एक तो होता है यहाँ पे सुंदरकांड, ठीक है, सुंदरकांड वगैरह हो गया, और एक होती है भागवत, वो चलती है 1 वीक तक, वो हमारे यहाँ मंदिर में होती है। ये थी रामायण, रामायण का खाली पार्ट था, तो रामायण का पार्ट खाली 1-2 दिन का होता है बस, 1.5 दिन का 2 दिन का भी नहीं। जैसे कल तो खाली ये सुबह के टाइम पे पूजा वगैरह होती है, पूजा वगैरह होने के बाद तो फिर यहाँ पे भागवत वगैरह स्टार्ट होती है, मतलब भागवत कह रहा हूँ मैं, रामचरितमानस की किताब होती है यहाँ पे, जो उन्होंने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने जो लिखी थी, तो मतलब इसे पूरी रामायण होती है लिखी हुई। राम जी जब पैदा हुए थे, उसके बाद जब वो बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई सीता माता जी से, फिर उन्होंने धनुष तोड़ा, उनकी शादी हुई, ठीक है, शादी हुई उनकी, फिर राम जी का जो राज्याभिषेक होने वाला था, उसका फिर वो जो एक थी मंथरा के कहने पे, मतलब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, वनवास होने के बाद सीता माता जी का अपहरण हुआ, कांड हुआ, जो वाला था ना, क्या बोलते हैं, अयोध्या कांड हुआ वहाँ पे। उसके बाद फिर उनका जो मिलाप था वो हनुमान बजरंग बली से हुआ, हनुमान जी से हुआ, जब वो किसकिंधा वहाँ पे उन्होंने विजिट किया था जब, तो फिर वो सुग्रीव से मिले, उन्होंने बाली का वध किया। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जब सीता माता जी की खोज हुई स्टार्ट, तो वही हनुमान जी पहुंच गए लंका पे, उन्होंने लंका में त्राही त्राही मचा दी वहाँ पे, फिर वो सीता माता जी से मिले, फिर उसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं, ये लंका के अंदर गए, रावण को चुनौती दी कि भाई अभी टाइम है, क्या कि मतलब टाइम है, अभी भी तुम पे समय है, तुम सीता माता को राम जी के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा मतलब कि जीना मतलब कि खतरनाक हो जाएगा। तो भाई फिर वो हुआ, उसका फिर वो वापस वहाँ पे गए, फिर वो जब राम जी ने बताया, उसका फिर उन्होंने सेतु बांध दिया इतना बड़ा, 400 कोस का उनका जो समुद्र था, उसमें वो जो राम सेतु के नाम से जो फेमस है, उन्होंने वो बांधा, फिर वो लंका पहुँचे, फिर वॉर स्टार्ट हुआ, उनका लड़ाई स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर कितने लोग मरे, अतिकाय मरा, मेघनाथ मरा, कुंभकर्ण मरा, जितने भी उनके राक्षस मरे थे, उनके बाल बच्चे, सबसे पहले तो वो मरे थे, क्या वो दो राक्षस थे, खर और दूषण, जब वो पंचवटी में जब शूर्पणखा की नाक कटी थी, तो वो मरे थे। भाई मुझे पूरी रामायण पता है, सब जगह गया है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ना अभी, ये सब रामचरितमानस पे वाल्मीकि जी ने लिखी है। उसके बाद फिर रावण मर गया लास्ट में, फिर विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ, फिर राज्याभिषेक होने के बाद फिर वो लोग वो पुष्पों के माने बैठ के अयोध्या आए, फिर राम जी का फिर राज्याभिषेक हुआ, फिर उसके बाद राज्याभिषेक होने के बाद फिर हुआ एक और कांड, उसमें फिर सीता माता जी चली गई वन में, वो उनका वन था। ये हमारे जो एक जिम कॉर्बेट का जो वो नहीं है, सीतावनी वाला जो है मंदिर, तो वही सीतावनी वाला जो मंदिर है वो यही मंदिर है जहाँ पे सीता माता अयोध्या छोड़ के त्याग दिया उन्हें अयोध्या को, और यहाँ पे आ गई रहने के लिए। तो भाई हम तभी हमारा रामनगर का नाम रामनगर है, रामनगर, राम जी का नगर। उसके बाद फिर उन्होंने फिर लव कुश को दिया जन्म, फिर लव कुश पैदा हुए, फिर जो भी जितना भी रहा हुआ उनको फिर वहाँ पे गए अयोध्या, मतलब कि अपने महल में। उसका फिर मतलब जहाँ तक उत्तर रामायण है, उत्तर रामायण और रामायण को मिला के ये उत्तर रामायण तक जहाँ तक थे, मतलब क्या फिर राम जी जब अब विष्णु भगवान का अवतार लेके जब वापस निकल गए अपने स्वर्ग की तरफ को, जहाँ से मतलब वो आए थे, मतलब राक्षस का विनाश करने के लिए राम जी का अपना अवतार ले गए। तो भाई ये सब कुछ का जो मिक्सचर है वो रामचरितमानस नाम की इतनी मोटी किताब होती है, उसमें लिखा हुआ है। तो भाई उसी का यहाँ पे जप हो रहा है, पाठ हो रहा है, ठीक है। उसमें पहले 2 लाइन लिखी होती है, उसमें श्लोक, उसका भी अर्थ लिखा होता है नीचे। तो भाई वो सब पढ़ना होता है यहाँ पे, 2 दिन लगते हैं पढ़ने में। तो भाई काफ़ी पॉजिटिव मेरी वाइफ आती है बैठने में यार। अभी तो कल मैं हाथ हो चुका हूँ, फिर मेरे को नींद भी आई थी, मम्मी को इतनी सुबह जल्दी उठा दिया आज। तो देखते हैं फिर अब आगे, तो अपने भाई से मिलने आऊँगा कुछ देर में इस चीज़ से, तो थोड़ी देर मिलते हैं आपसे। तो भाई सिंपली क्या है ना कि जब तक पीवीसी प्लास्टर पेस्ट का जो पापा ने जो चूना लगाया है ना ऊपर, चूना बोल दो या उसको एक तरीके से पेंट बोल दो, तो भाई जब तक सूखेगा नहीं हम लोग छत पे जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, भाई जाना लाओ ही नहीं है। क्योंकि भाई वो इसलिए लगाया होता है ना कि भाई पानी जो होता है वो अब अटके ना और नीचे घर में सीलन ना पड़े, क्योंकि बारिश का चल रहा है महीना। तो भाई साहब इस तरफ के बादल मैं देख रहा हूँ ना, इस तरफ के बादल बहुत काले हो रहे हैं। यहाँ जो थोड़ी जिम कॉर्बेट की तरफ वो वाली जो ये इस पोर्शन के जो बादल हैं भाई बहुत काले हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। अब आप बताना कि इस तरफ को आपको इस तरफ के ज़्यादा काले लग रहे हैं या फिर इस तरफ के। भाई मेरे को तो इस तरफ के बादल बहुत काले लग रहे हैं।
तो भाई सिंपली मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर छत में जाने का, क्योंकि भाई बाहर मुझे चेक करना है वेदर किस तरीके का हो रहा है। वेदर तो मुझे पता है बाहर क्लाउडी वेदर है, पर मेरे को ये चीज चेक करनी है कि बार हवा कैसी चल रही है एक बार, ठीक है। छत में जो पुट्टी करी थी वो तो फिलहाल सूख चुकी है, कल दिन में करी थी वैसे भी। तो कल दिन में तो वैसे भी इतनी धूप आई थी, बिल्कुल चमकाम आया था बाहर तो भाई। आज तो फिर भी मौसम जो है आज का बाहर बढ़िया हो रहा है, तो देखते हैं एक बार क्या सीन रहता है। तो भाई इसी के साथ ही चलती हैं छत में, देखते हैं छत में कैसा वेदर हो रहा है एक बार। ओ भाई साहब, बहुत इतना काला मौसम हो रहा है यार, तो देखो एक बार कितना काला है। छत से दिखाता हूँ एक सेकंड ना। तो भाई इसी के साथ ही मंदिर में तो भाई मस्त भजन हो रहे हैं। आवाज़ सुनो ज़रा, आ रही कुछ आवाज़ भाई साहब। और बाहर का मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, मज़ा आ गया यार। मौसम देखो एक बार कितना खतरनाक हो रहा है। मैं छत पे जब भी जान नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई छत में क्या है ना कि पापा जी ने वहाँ पे कुछ पीवीसी का काम कर रखा है। पीवीसी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भाई इसलिए कर रखा है ना, जैसे ये जो जब घर बारिश होती है, मानसून आपको पता है, सब जानते हैं भाई, मानसून का महीना चल रहा है, तो भाई बारिश वगैरह होती है तो घर में आग पड़ती है सीलन। जैसे ये वाइट वाइट दिख रहा है, वो वाइट वाइट, ये जो वाइट वाइट जैसे करा रखा है, इसको बोलते हैं पीवीसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुट्टी मारना। तो भाई पापा जी ने छत में कर रखा है नीचे यहाँ पे, कल शाम को करी थी। तो भाई छत में आना मेरा अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो पूरे पैर में चिपक जा रहा है कम से कम। और आज मौसम भी तब भयंकर हो रखा है, ठीक है। पापा जी कल शाम को किया था वहाँ पे। तो भाई हम आज दिन भर वहाँ नहीं जा सकते छत में, नहीं कपड़े डाल सकते, तो कपड़े भी बाथरूम में पड़े हुए हैं, नहाने धोने के बाद मैंने टाँगे भी नहीं है अभी। क्या पता डाल दिए हो, पता नहीं पापा जी ने, मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि भाई मैं तो नहा धो के सीधा मैं तो मंदिर चला गया था। मुझे मम्मी का मुझे कॉल आ गया, वहाँ से फ़ोन आ गया कि जल्दी आ करके, तो मैं चला गया था मंदिर। तो भाई साहब मौसम बढ़िया हो रहा है आज, हो तो बढ़िया रहा है। तो भाई मैं अभी छत पे पहुंच चुका हूँ फिलहाल से भाई। जो हवा चल रही है ना यहाँ पे कसम से भाई, और मेरे बैकग्राउंड में वेदर देख रहे हो आप कैसा है, एक बार दिखाता हूँ। ये देखो पूरा काला हो रहा है भाई लिटरली, देख के लग रहा है तूफान वगैरह आएगा आज। और भाई ये है वो पुट्टी, देखो ये दिख रही है नीचे वाइट वाइट। ये 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 देखो भाई, ये पापा ने पुट्टी कर रखी है यहाँ पे, थोड़ी यहाँ पर है, और थोड़ा ये देखो, ये दिख रहा है वाइट वाइट यहाँ पे ये। और थोड़ा वो एसी के कंप्रेसर के नीचे, और थोड़ा इधर की साइड। ये सिंपली उसके लिए होता है कि कहीं बारिश वगैरह आए तो घर घर के अंदर सीलन वगैरह ना आए, घर में मतलब पानी छत से टपक जाता है ना कभी कभार, तो उस वजह से ये पापा जी ने करी थी यहाँ पे। कुछ टाइम पहले हुआ था, मतलब आई थी फरवरी मार्च के महीने में, बारिश आई थी बहुत भयंकर वाली। तो सोचा था कि जब मानसून आएगा तो उस समय करवाएंगे करके, क्योंकि उसके लिए बहुत तगड़ी धूप चाहिए होती है ना। जाड़ों में ऐसी धूप आती तो है नहीं फिलहाल से। तो भाई इसके लिए चाहिए होती है गर्मी वाली चीज, जो सड़ी धूप होती है कि मतलब आधे घंटे में सूख जाए, इतनी चट धूप जो होती है 40-50 डिग्री वाली, वो चाहिए होती है। तो अभी गर्मियों के लिए उसके लिए बेस्ट टाइम था, तो पापा जी ने कल कर दी दिन में, क्योंकि नॉर्मल डेज से बारिश आती थी, कल ही धूप आई थी भयंकर वाली। तभी मैंने आपको दिखाया था ना कि कल मम्मी ने कितने सारे क्या बोलते हैं हफ्ते भर के कपड़े कल ही धोए थे मम्मी ने। भाई साहब अभी तो देखो यार मौसम कितना काला हो रहा है भाई पूरा, मतलब इधर पर सबसे आज जो काले बादल हो रहे हैं ना, उधर की साइड हो रहे हैं भाई साहब। मंदिर से आपको भजन की आवाज आ रही है कुछ? अभी रात को वहां पे वो है भंडारा, दिखाऊंगा वो भंडारे में भाई साहब। भाई जो भाई बादल से गड़गड़ की आवाज भी आ रही है भाई, काफी बढ़िया वेदर हो रहा है। कुछ हो जाए ना बारिश वगैरह तो भाई स्वाद आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा भाई। सामने झंडा देखो कैसे लहरा रहा है भाई, इससे आप आइडिया लगा लो हवा कितनी तेज चल रही है। वो तो मेरे बाल जरा थोड़े हल्के बाल हैं, हल्के क्या बाल ही नहीं है, मैंने बाल कटा दिए। और मैंने माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना बोलने के लिए, कि आपको आवाज का डिस्टरबेंस ना हो। कि इधर भागवत उधर वो लोग उनके भजन हो रहे हैं उधर, मतलब वैसे कोई डीजे भजन नहीं हो रहे, वो खुद ही गा रहे हैं। तबला तबला वबला होता है, उसके बाद ढोलक होता है, खुद ही गा रहे हैं, खुद ही अपनी ट्यून बना रहे हैं। भजन होते हैं भगवान जी के, रामचरितमानस। तो भाई तब मैंने माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको बैकग्राउंड वॉइस ना आए ज्यादा, और मेरी आवाज ज्यादा सुनने को आए, वरना फिर थोड़ा मेरी आवाज कम आती ना, फिर आप लोगों को लगता है कि मैं पता नहीं क्या क्या ही बोल रहा हूँ करके। तो भाई मैं तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई बारिश हो जाए। बारिश के साथ साथ थोड़े ओले ओले वगैरह ही पड़े हैं भाई, ओले से ठंडा को पड़ जाती है भाई। और मैंने आपको शायद दिखाया वाला वीडियो, आज से बस 20-30 दिन पहले, एक महीना पहले लिटरली, इतनी तगड़ी बारिश आई थी शाम के समय। और बेसन के लड्डू ऐसे ओले पड़े थे भाई, इतने मोटे मोटे, मतलब लगा लो आप इतने बड़े बड़े ओले, इतने बड़े बड़े। कसम लगा लो कि यार किसी गाड़ी की विंडशील्ड पड़ गया ना, कार की विंडशील्ड पे, कार का शीशा फूट जाएगा, इतनी इतना भयंकर ओले। वो तो फिर मैंने क्या जैसे कार को मैं ऊपर से डाला अपना, ये होता नहीं कार का कवर, तो तब जाके थोड़ा बच गया, वरना कांड हुआ था, कांड ओला कांड।
बहुत तेज से भजन बज रहे हैं। आपको मैं माइक अपना हटा के भजन सुनाता हूँ एक बार, चलो बोल दो अब जय श्री राम। आ रही है आवाज भजन की? ये हाथ से तबले वबले डम डम बजा बजा के खुद ही गाने गा रहे हैं, ना कि उन्होंने कोई कुछ लगा रखा है। ये टेप रिकॉर्डर वगैरह खुद ही गा रहे, खुद ही बजा रहे, खुद ही अपनी अपनी धुन बना रहे हैं। मंदिर उधर है, जो ये सामने दिख रहा है ना घर वाइट वाला, ये वाइट वाला जो घर है इसके पल्ली साइड है, उधर की साइड ये ऐसे घर हो गया। तो उसके यहाँ पे आके मंदिर है, यहाँ पे इस साइड इस घर के, ये जो वाइट वाला घर है ना, ये इसके इस साइड पे मंदिर है, तीसरी गली के लास्ट में बिल्कुल। कानन कुंडल कुंचित कैसा आवाज़ आ रही है? बीच में ये बोल रहे हैं कि वो मंगल भवन है मंगलहारी, द्रभव सु दशरथ अजिर बिहारी। आ तो रही होगी आवाज़ें। शायद मेरे को लग रहा है राम जी की आरती चल रही है। श्री रामचंद्र कृपाल भजून ऐसे सब बोल रहे, मतलब अब तो अब शायद उनकी वो जो चल रही थी इनकी ये रामायण का पार्ट चला था, शायद खत्म होने का टाइम आ गया, तो लास्ट में राम जी की आरती वगैरह होती है ना। मतलब वहाँ पे उन्होंने, मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे राम जी की एक तो राम जी और सीता माता की यहाँ पे मूर्ति लगा रखी थी, और राम जी की पूरी सभा बिठा रखी थी यहाँ पे, जो नहीं है जिसमें पीछे भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सुग्रीव, जिसमें सब उनके होते हैं, उनके बैठे हुए। रामायण तो देखी होगी आपने बचपन में, जो टीवी सीरियल में जो दिखाई थी, उसमें जैसे लास्ट में जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था उत्तर रामायण से एक पहला एपिसोड बस, ठीक है। तो उसमें जो राम जी की पूरी सभा बैठी हुई थी, उन्होंने पूरी सभा बिठा रखी थी यहाँ पे फोटो में। तो और एक अलग से राम जी और सीता माता की एक अलग से उनकी सिंहासन बैठी मूर्ति ला रखी थी, मेरी वीडियो में देख लेना आप भाई। वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे कैमरा वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं था वहाँ पे, ये तो मतलब नॉर्मल वहाँ पे कुछ लोग आते हैं बाहर से जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि अपने फ़ोन वगैरह या तो जमा कर दो आप, या तो अपनी जेब में रखो। मैंने रिस्क लेके मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत, जितना मैं आपको दिखाया होगा मैंने, हवन का जो बगल में जो होता है नहीं, जहाँ पे वो ओम स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, उसके फिर जहाँ पे लोग आगे माइक में गा रहे थे, वो तो मैंने आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिखाया। उसके बाद जहाँ तक मैंने आपको दिखाया तो वो मैंने अपने रिस्क पे दिखाया आपको भाई, ऐसे फ़ोन को यूँ करके ऐसे कर दिया था मैंने बिल्कुल ही भाई कसम से। तो भाई रिस्क में ही इसके है भाई। हम तो ऐसी जगह जाके ब्लॉग शूट करते हैं भाई जहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं हो, जहाँ पे बोलते हैं ना लोग कि भाई आप यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, हम वहाँ भी शूट कर देंगे, बस हमें इतना सा मौका मिल जाए बस। वो मैंने आज कर दिया। वो अंकल की नज़र हम लोगों पे थी, पर उनको ये नहीं समझ पाएंगे कि मैं वीडियो मेरी शूट चल नहीं कर, क्योंकि मैंने फ़ोन को इस तरीके से पकड़ा हुआ था, उनको देख के लगेगा नहीं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पर बना रहा था। आवाज़ तेज़ हो गई, थोड़ी तेज़ से आवाज़ आने लग गई। चौपाई बोल रहे हैं वो चौपाई गा रहे हैं, वो श्री राम जी की जो चौपाई है, चौपाई गा रहे हैं, मैं समझ गया चौपाई गा रहे हैं। ये देखो बोल रहा ना, वो मंगल भवन मंगलहारी अभी। तो भाई हो गया मेरे खाने का समय। खाने में है बीन्स आलू की सब्जी, थोड़ा दही और एज यूजुअल रोटी। तो भाई लोग अभी करंट का वेदर अपडेट ये है, बारिश चालू हो चुकी है फिलहाल से, ठीक है। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा फिलहाल बारिश में उतरने का, बट फिर भी चलो मैं उतर जाऊँ एक बार। लो उतर गया, अब तो उतर गया यार। बारिश हो चुकी है मस्त वाली, ऐसी बारिश नहीं, छींटे आटे पड़ रहे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी पड़ रही है। तो आ रही है आवाज़ मंदिर से, आवाज़ और लाउड हो गई भाई। कितना मज़ा आ रहा है बारिश में घूमने में ऐसे पैदल पैदल। अरे यार इसको ऊपर कर लो यार, भयंकर चल, बाद में लोअर गीली हो गई, लोअर गीली जाएगी तो फिर भैंसिया बैठा भी नहीं जाएगा सही से। भाई कितना बढ़िया वेदर हो रहा है, आसमान पूरा अब ठंडा पड़ने वाला है यार धीरे धीरे। अब हाथ में थोड़े गंदे हो रहे हैं, डट वट के हाथ हैं, मैं अपने हाथ को इसी पानी से साफ़ कर लूँगा। लो हाथ भी साफ़ हो गए भाई मेरे। इतनी मोटी बारिश चालू हो गई यार, मज़ा आ गया। आज तो टेस्ट आ गया भाई, पानी यहाँ तक बह रहा है पूरा भाई। आज की बारिश में स्वाद आ गया यार भाई साहब। बस ये बारिश शाम तक रह जाए तो भाई आज का मौसम पूरा चिल्ड रहेगा, चिल्ड। बस देखो कैसे बैठा हूँ यहाँ पे बेवकूफ़ की तरह। क्या करें यार, बारिश के मज़े ही होते हैं। ये जो बारिश होती थी ना, अब बारिश में मैंने भी हाथ लगा रहा हूँ, चिल्ड पानी आ रहा है। वो ठंडक जो पानी में हो रही है ना, दिल्ली में ही बारिश होती थी, बट दिल्ली की बारिश में जो गर्माहट थी वो यहाँ नहीं है भाई। यहाँ पे तो ठंडक ही ठंडक है। ये है असली रामनगर की बारिश भाई। भाई साहब मज़ा आ गया। और आसमान में देख रहा हूँ, आसमान पूरा खुल गया, मतलब
काले बादल होते हैं ना, काले बादल ही बरसते हैं नीचे। काले बादल सारे गायब हो गए ऊपर से और पानी उनका सारा नीचे आ गया। भाई साहब अच्छा लग रहा है काफ़ी देख के। भाई क्या है ये, क्या हो रहा है सब? पानी भर गया यहाँ पूरा, तालाब बन गया तालाब। भाई मैं तो बस 2 सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर के से ला गया, मैं तो पूरा भीग गया यार कसम से। टी शर्ट देखो भाई मेरे सुखाने के लग दी थी, मेरी पूरी की पूरी टी शर्ट गीली हो गई। देख लो भाई टी शर्ट मेरी पूरी गीली हो चुकी है। अभी मैं थोड़ी देर में सूखने के लिए यहाँ बैठा हूँ पंखे के नीचे। भाई क्या करूँ यार, टी शर्ट भीग गई भाई साहब, गीला हो गया मैं। तो भाई खाने में आज और दिनों की तरह एज यूजुअल दाल चावल मेरे फेवरेट। तो गाइस गुड इवनिंग, बच्चों के शाम के 4:30 फिलहाल से। बाहर तो आज भाई खतरनाक बारिश हो रखी है यार। आज तो मजा आ गया बारिश में, कसम से भाई, कसम से मजा आ गया आज से यार। भाई इतनी तगड़ी बारिश भाई मैंने आज तक देखी नहीं है। जैसे नॉर्मल दिनों तो क्या होता है ना कि तगड़ी बारिश जो होती है, मोटी बारिश वो होती है तो आधे घंटे तक होती है, उसके बाद से बंद हो जाती है। 3.5 घंटा बारिश हो रखी है आज, वो भी इतनी झमाझम वाली। अगर किसी इंसान को बाहर रखते हैं 3.5 घंटा घंटे के लिए, ए, पूरे घर में पानी भर जाएगा भाई। इतना भयंकर बारिश आ रखी है आज। बादल फटा आज पूरा तगड़ा वाला भाई साहब, इतना खतरनाक हो रखा है, बिल्कुल भयंकर आज। आज रोड है गीली सब जगह आज तो भाई। आज तो संडे है, आज तो जिम जिम भी बंद रहता है, तो आज मेरा वर्कआउट वगैरह भी नहीं होगा। तो भाई साहब मुझे आपको सिंपली एक बात बतानी है, उठ जाओ आराम से, आपको बैठ के बताता हूँ। तो भाई सिंपली क्या है ना, मेरे मना करने के बाद भी मेरे को दोस्त वगैरह हैं वो दिल्ली चले गए अपने कॉलेज के लिए। मैंने उनसे बोला था कि भाई अपने लिए कोई कॉलेज वगैरह है वो यहीं उत्तराखंड डाल दो या ढूंढ लो, या फिर कहीं अगर जाती को कुछ शहर देखना है तो भाई देहरादून चले जाओ। भाई वो लास्ट में दिल्ली चला गए। भाई मैंने मना किया कि भाई अगर तुम्हें बिल्कुल तगड़ा नेटवर्क चाहिए, बिल्कुल ही हाई 5G नेटवर्क चाहिए, तो तुम दिल्ली चले जाओ। मेट्रो मेट्रो सिटी दिल्ली चले जाओ, तब तुम तो ठीक है। बट अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम यहीं रहो। अब मेरा एक दोस्त है बेचारा, 3 दोस्त थे मेरे। 2 तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे क्या क्या है, कितने क्लब वगैरह है वहाँ पे, इतनी चीजें हैं वहाँ पे, नाइट आउट, कभी सैटरडे संडे अपना नाइट पार्टी करने के लिए बाहर चले जाओ, पैसे उड़ाओ, इस तरीके से करके कहता है कि हाँ तुम्हें तो मजा आ रहा है। पर मेरा बेचारा एक दोस्त कह रहा है कि भाई मैं खाली लोगों के चक्कर में फंसा है यहाँ पे। वो तो शायद वापस आने को कह रहा है। ठीक है, पता नहीं उसके पेरेंट्स उसको वापस आने देंगे नहीं आनेंगे, वो बात तो अलग है। पर उसने उसने बोला कि भाई रात को उसको पहले दिन में रिजल्ट दिख गया यार। कहता है कि इतनी गर्मी हो रही है, कहता है दूसरा मेरी तरह जब मैं पहले बोल रहता ना वहाँ पे दिल्ली में द्वारका साइड, तो भाई वहां पे क्या दिक्कत थी ना, जो बोलो का जो घर था अपार्टमेंट था वो एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ही था। तो भाई रात रात को प्लेन उड़ते हैं, धुआं 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 आवाज की आवाजें करते हैं भाई। आधी नींद तो आपको प्लेन की आवाजों की वजह से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो भाई सबसे बड़ा रीजन तो वही हो गया। ठीक है, तो भाई प्लेन का रीजन हो गया यहाँ पे। दूसरी चीज है गर्मी इतनी होगी, तीसरी चीज है रात भर को पी पी पा हॉर्न सुनाई देगा। तो भाई वो बेचारा भी, उसको 1 वीक हुआ है, उसने इतनी कंप्लेन मेरे को बताई कि भाई दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में गया था कि भाई रात रात को ट्रैफिक इतना होता है यहाँ पे कि मतलब इंसान सो नहीं सकता। स्ट्रीट लाइटें खुली होती, कमरे में अंधेरा नहीं होता। क्या था कि रूममेट मुझे ऐसा मिला है जो हमेशा सारी खिड़कियां, जैसे नॉर्मल लोग तो होते हैं रात सुबह दिन में खिड़कियां खोल देते हैं कि कमरे में रोशनी आएगी, रात को सोने के लिए खिड़कियां बंद कर देते हैं। वो सारी खिड़कियां खोल के रखता है, सारी 5-6 खिड़कियां उसके कमरे में। तो कहता है कि रात को इतनी रोशनी आती है, वहां से स्ट्रीट लाइट है, कहता है सोने को नींद भी नहीं आती। कहता है मैं 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। कहता है कॉलेज है बाहर, मैं तो वापस अपने घर आता हूँ, कम से कम चैन की नींद तो वो सोने को मिलेगी। तो भाई देख लो, 2 दोस्त हैं वो तो फिलहाल अच्छी जगह जगह थोड़ा गए, जो बेचारा नहीं जा पाया दोस्त मेरा, उसने मुझे कंप्लेन करी कि मैं वापस उत्तराखंड आ रहा हूँ। तो भाई ये होता है देखो दिल्ली की असलियत। भाई आप तो भाई 1 वीक में वापस आए, ठीक है, मैं
3 साल रह गया हूँ। तो भाई आपका एक्सपीरियंस तगड़ा होगा, मेरा एक्सपीरियंस तगड़ा होगा। तो मैं जाके आपसे कह रहा हूँ कि आप जिन लोगों ने ड्रॉप आउट लिया तो ठीक है, पर जो लोग कॉलेज के लिए ढूंढ रहे हैं हम, तो भाई प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या कर सकता हूँ। और भैया भाई तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारे अपने पैसे हैं, तुम्हें जहाँ जाना जाए वहां जाओ, तुम इंडिया के बाहर चले जाओ भाई, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे। मैं तो तुम्हें खाली ऐसे अगर आप गर्ल देख रहे हो तो आपको ऐसे ऐसे ब्रदर बता रहा हूँ ना, भाई तो दोनों के लिए ही हूँ, ठीक है। लड़की देख रही है उसके लिए भी भाई हूँ, भैया हूँ। और कोई कोई छोटा भाई मेरा भैया देख रहा है उसके लिए भी भाई हूँ, ठीक है। तो गर्ल के लिए बहन और भाई के लिए भाई। प्लीज आपसे मतलब रिक्वेस्ट तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, खाली को बता सकता हूँ मैं कि अगर आपको कॉलेज वगैरह देखना है तो भाई उत्तराखंड में ढूंढ लो। दिल्ली नॉट फॉर बिगनर है भाई, दिल्ली रहना इतना आसान काम नहीं है। जो इंसान 10-15 साल से बचपन जिसका दिल्ली में बीता हुआ है वो दिल्ली में वो रहना जानता है भाई। हम जैसे लोग दिल्ली में नहीं जानते हैं ना, हमारे लिए गाँव ही बढ़िया है। तो भाई लोग गुड इवनिंग, बज चुके हैं शाम के 7 फिलहाल से। और भाई 7 में देखो कितना उजाला हो रहा है बाहर अभी। लिटरली रात जब होती है ना, रात रात का समय होता है 7 बजे, और जाड़ों के दिनों में इतना अंधेरा हो जाता है भाई। दिन में इतनी खूंखार बारिश हो रखी है, और अभी का वेदर देखो भाई, पूरा मौसम खुल गया, ब्लू स्काई हो गई पूरी। इसे कहते हैं लैले पे दहला। और कसम से ना बाहर अब इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, बहुत गर्मी सी हो गई, पसीना पसीना। दिन में तो भाई और इन होती हो तो क्या होता है ना कि जब भी बारिश आती है तो भाई मौसम में थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, हवा ठंडी हो जाती है, हवा के बाद लू जैसी चलती है, बेकार चल रहा है। ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है बाहर, पसीना तो बहुत जल्दी आ जाता है, तो भाई बेकार है। भाई साहब अभी कुछ देर पहले अपना थोड़ा सपाटे वाटे मारे, मैं थोड़ा वर्कआउट वगैरह के, सोचा आपको दिखा तो पाया नहीं। सपाटे क्या दिखाऊँ यार, पुशअप्स वगैरह होते हैं, थोड़ा हिंदी स्टाइल के पुशअप्स होते हैं थोड़ा बहुत, जो हरियाणा के जाट लोग मारते हैं ना, सपाटे वगैरह वो होते हैं। तो कभी दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, जब मैं फील्ड वगैरह में हूँ तब दिखाऊंगा। आज छत में भाई साहब पूरा सुनामी आ गई भाई साहब, पूरा फ्लड आ गया छत में, क्योंकि यहाँ पे छेद हो रही है नाली, उसका छेद बंद हो गया भाई साहब, उतना पूरा तालाब बन गया यहाँ पे। तो अभी कुछ देर पहले खोल के आया हूँ, तो छत में भी नहीं आ सकता, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा ना। और वैसे ही मैंने घर में यहाँ नीचे पोछा वगैरह मार रखा है, तो खाली पोछा वगैरह करना हो जाएगा, तो भाई मैं नहीं जा सकता ऊपर। तो अभी शाम को कुछ देर में जाना है अपने मंदिर, क्योंकि भाई शाम को आज है मंदिर है भंडारा, भंडारा का प्रसाद चखने आना है अपने प्यारे भगवान श्री राम जी का। तो आपको दिखाऊंगा, ऐसा कोई यहीं से बताता हूँ मेन्यू में होगा क्या। वैसे मेन्यू तो होटल बोलते हैं कि प्रसाद है, प्रसाद का पूरी आलू की सब्जी, रायता और हलवा वाला, वो जो होता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सूजी हलवा जो होता है। जैसे कन्या वन्या घर में खिलाते हो गया आप, जब आती हैं हमारी 9, जब माता रानी के व्रत आते हैं, जब नवरात्रि कन्या खिलाते होगे, कन्या पूजन करते होगे, तो घर में जो बनता है सूजी का हलवा वाला, सूजी का हलवा जो होता है वो बनता है यहाँ पे। तो भाई यही रहता है। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगा रात को कितनी भीड़ लगती है, कैसे इतनी लंबी चढ़ाई दिखती है, एक इस तरफ एक उस तरफ, जैसे होता नहीं है रोड में डिवाइडर, एक इस तरफ एक उस तरफ, 50 लोग इस तरफ 50 लोग एक तरफ, पूरा मोहल्ला आके खाना खाता है। रात को 9-10 बजे, 9 साढ़े 9 10 बजे तक होता है। अभी शाम को भी 8-9 बजे के बाद से खुल जाएगा, रात को 1-1 बजे तक वो खाना खाते हैं। तो दिखाऊंगा आपको जैसा भी रहता है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा शाम को। सो गुड इवनिंग गाइस, बज चुके हैं शाम के 8-7, दिख रहा होगा आपको टाइम मेरी वॉच में। तो भाई फिलहाल से अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, देख लो आप, पूरा फुल टू रेडी हूँ भाई। आपका भाई पूरा फुल टू रेडी हो चुका है जाने के लिए भंडारा में। काफ़ी भूख भी लग रही है, तो देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे। जो हलवाई जो होते हैं, हलवाई वगैरह पूरी खाना बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई किसी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि भाई पूरी कॉलोनी वाले लोगों के लिए खाना बना दे। सुबह मैं गया था मंदिर, आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, टेंट वगैरह पे लगा रखा था, वहाँ पे उन्होंने बर्तन भी जो होते हैं ना, वो कढ़ाई कुकर सब उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे यहाँ पे। तो भाई देखते हैं, अभी कुछ देर में जाता हूँ वहाँ पे अभी, तो देखते हैं जो भी है। तो फिलहाल से अभी शाम हो रही है, एक तो होती है रात, एक होती है आधी रात। आधी रात तो मतलब 12 बजे के बाद होती है, आधी रात तो रात के 1 बज के 2 बज के, ये तो नॉर्मल शाम वाली रात है। तो मिलते हैं आपसे बस सीधा मंदिर पहुँच के। तो भाई इसकी यहाँ चाल पड़े मंदिर की तरफ को, मम्मी बता रही है कि वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी पड़ी है। तो देखते हैं कितनी भीड़ हो रही है, चेक करते हैं भीड़ वहाँ जाके एक बार। भाई कसम से भीड़ तो देखो मंदिर में कितनी भयंकर भीड़ लगी पड़ी है भाई। यहाँ पे तो खाना खाने आज टास्क है भाई साहब एक। यहाँ तो भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे 2-3 लोग उठ रहे हैं, मैं और पापा जी बैठने की सोचे वहीं पे, भाई भीड़ बढ़ती चली आ रही है ऐसे। और यहाँ पे देखो 2 साइडों पे यहाँ खाते हैं, एक तरफ होती है जेंट्स, एक तरफ होती है लेडीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो वही, और यहाँ पे ऐसे उनको सेवा देते हैं, मतलब खाना देते हैं। तो भाई इसकी आती है मेरी खाने की प्लेट, खाने में पूरी, हलवा, आलू की सब्जी और चने। तो हेलो जी, आ चुके हैं घर, बज चुके हैं रात के 9:30 फिलहाल से भाई साहब। वहां तो भाई भंडारे में इतनी भीड़ लगी पड़ी थी भाई, मतलब लगा लो पूरी का वेट करने में भाई साहब 15-20 मिनट लग जाए थे। तो मात्र 5 या 10 मिनट का काम होता है भंडारे में खाना खाने बैठना।
आधा घंटा लग गया खाने के लिए, क्योंकि भाई रश इतना लगा हुआ था। एक तो लोगों ने लेट खाना शुरू किया, लोगों को बिठा रखा था कि जब सब पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जब पूरा रस हो जाएगा यहाँ पे, तब वो लोग खाना खाने के लिए पत्तल देंगे। आज देखा होगा मेरे प्लेट में हलवा था, चने की सब्जी थी, पूरी थी, रायता कह रहा हूँ, वो था, ये क्या बोलते हैं, पंपकिन की सब्जी थी, पेठा जैसे बोलते हैं, तो वो भी था। आमचूर था, आम का अचार था, मैं आम का अचार बोल रहा हूँ, आम की खट्टी मीठी मीठी होती चटनी थी, आम की खट्टी मीठी। भाई साहब मजा आ गया यार आज, क्या खाना था भाई, एक नंबर था। बिल्कुल ही मिर्च नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं, सादा था बिल्कुल, और टेस्ट इतना था भाई, कसम से मजा आ गया। मन तो आता कि हलवा अपने लिए घर को, हलवा और आम की चटनी घर के लिए पैक करा के ले आऊं, बट ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब लोग पागल समझेंगे कि भाई इसको देखो जरा कैसा भिखारी ऐसा है। क्या भिखारी की वैसी कोई बात नहीं है, प्रसाद प्रसाद होता है, टेस्ट टेस्ट होता है। अब जिसको टेस्ट अच्छा लगेगा वो तो फिर ले आएगा ही वजह में, और जिसको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा वो तो भाई वो तो खाएगा भी नहीं, तो वो तो वेस्ट ही करेगा। जैसे भाई तो क्या बोलेगा, भाई बेकार बनाया, मैं नहीं खा रहा। इतना टेस्टी खाना बनाता है, मैं दो तीन तीन बार सब्जियां मांगी, अब तो मेरा पेट पूरा फुल हो चुका था। जब भूख नहीं भी थी मैं फिर ही मांगी, क्योंकि भाई खाने में टेस्ट आ गया एक बार में। आप भी तो करते होगे ऐसे ही, मान लो आपका पेट वगैरह फुल हो चुका, पर एक होता है ना कि पेट भर गया पर नियत नहीं भरी वाला सीन। एक तो होता है कि मान लो आपको भूख लग रही है, खाना बकवास सा बनाया होता है, सब्जी अब्जी नहीं, भाई खाना नहीं था, ये प्रसाद था, ठीक है ना। और सबसे पहले बात, मेरे भगवान, मेरे प्रभु राम जी का प्रसाद तो भाई खाना तो बनता है। तो भाई प्रसाद को आप भी प्रणाम बोल देना एक बार। मैंने अब दिखाया आपको अपनी क्लिप में, तो वही अभी आ चुका हूँ घर। अब करूंगा फिलहाल से एडिटिंग। आज तो मैंने बहुत लेट अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ, वरना नॉर्मल डेज तो 7:30 और 8 बजे एडिट कर देता, मुझे करनी है एडिटिंग मेरे को। तो भाई मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट कंसिस्टेंसी सीरीज में, तो भाई तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।